जिससे इस संसार का प्रादुर्भाव होता है, जिस परमात्मा की शक्ति से इस भूमंडल का, त्रिलोकी का, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन होता है और जिस ईश्वर की शक्ति से इसका संहार होता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम नमन करते हैं। वही परमात्मा एक होकर अनेक रूप धारण करता है। वही ईश्वर छोटे से छोटा है, वही ईश्वर बड़े से बड़ा है। वही स्थूल रूप में प्रकट है और वही सूक्ष्म रूप में है। उसको ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धों ने, संतों ने, योगियों ने, तत्ववेत्ताओं ने, सद्गुरुओं ने भिन्न भिन्न नाम और रूपों से देखा, जाना, पहचाना, पुकारा और प्रकट किया और उस एक परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों और रूपों से उन्होंने उपासना प्रारंभ की। वही महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल के रूप में प्रतिष्ठित है। वही बद्रीनाथ में भगवान नारायण के रूप में प्रतिष्ठित है। वही गंगोत्री में भगवती गंगा के रूप में वंदनीय है। वही यमुनोत्री में माँ यमुना के उद्गम स्थान के रूप में, देवी के रूप में प्रकट है। वही रामेश्वरम में, वही 12 ज्योतिर्लिंगों में, वही अष्टविनायक में, वही शक्तिपीठों में, वही भगवान दत्तात्रेय के रूप में और दत्तात्रेय के 5 अवतारों के रूप में, जिसमें गजानंद महाराज, शिरडी के साईं बाबा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आदि अवतारों में, वही ऋषभ देव के रूप में, वही बुद्ध के रूप में, वही महावीर के रूप में, वही सूर्य के रूप में, वही गणपति के रूप में, वही पंचदेवों के रूप में, एक का एक परमात्मा इन भिन्न भिन्न नाम और रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। वही ईसाइयों के द्वारा भिन्न उपासना पद्धति, मुस्लिमों के द्वारा भिन्न उपासना पद्धति, जूइशों के द्वारा, सिखों के द्वारा वही एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर के रूप में जाना और पहचाना जाता है। वही का वही परमात्मा एक होकर अनंत रूप धारण कर रहा है और इस पूरे ब्रह्मांड को घुमा रहा है। वही पंच प्राणों का अधिष्ठाता है। वही 72,000 नाड़ियों का, 3.5 करोड़ रोमकूपों का, मन का, बुद्धि का और इंद्रियों का प्रेरक और संचालक है और ये पूरे ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था उसी के द्वारा संचालित होती है। वही परमात्मा वेदों में ओमकार के नाम से अभिव्यक्त है। वही परमात्मा की स्तुति उपनिषदों ने की, उसी की स्तुति महात्मा ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, देवर्षि नारद ने की। पुराणों में, वेदों में
उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में आदि नाना पुराणों और ग्रंथों में उसी एक परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों रूपों के द्वारा बयान किया है। वो इसलिए क्योंकि सभी की रुचि भिन्न है, सभी का स्वभाव भिन्न है, प्रकृति भिन्न है और सब लोगों का जन्म भी भिन्न भिन्न संस्कारों को लेकर हुआ है। इसलिए एक व्यक्ति के स्वभाव से दूसरे व्यक्ति का स्वभाव नहीं मिलता। तो ये सबकी रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति, इच्छा ये भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न परमात्मा के नाम और रूपों की प्रतिष्ठा महापुरुषों ने की, ताकि जिस व्यक्ति को जो नाम और रूप अच्छा लगे उसको भजकर, पूजकर, ध्याकर, नाम लेकर, गुणगान करके अपना जीवन वो सफल बना पाए। और इसलिए महापुरुषों ने सत्संग की व्यवस्था की कि सत्संग के द्वारा उस परमात्मा के तत्व को, रहस्य को जीव आसानी से समझ सके और अपना बेड़ा पार कर सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहते थे और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय, अति निकट होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण की महानता से पूर्ण परिचित नहीं था। साथ में रहते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, लेते देते, सोते, सब कार्य करते हुए एक दो दिन नहीं कई महीने और कई वर्ष हो जाने के बावजूद भी अर्जुन भगवान को समझ नहीं पाया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम जी की। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करते। खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, सोते, सूंघते, चबाते, देखते आदि भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए भी वो अपने अकर्ता पद में स्थित रहते और इसी कारण कर्म का लेप उन महापुरुषों को नहीं होता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म इन तीन गुणों के द्वारा होते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो इन तीन गुणों से परे है। सत्संग के द्वारा, सतगुरु की कृपा के द्वारा अपने आत्मा को जब साधक समझता है और जीवात्मा की ब्रह्म के साथ जब एकता का अनुभव होता है, जीव का शिव के साथ जब एक योग होता है, तब शिव तत्व का, आत्म तत्व का अनुभव करके साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से ऊपर उठ जाता है और बुद्धि, मन, शरीर और इंद्रियां ये अपने अपने कार्य में बरतते हैं। इसके बावजूद भी वो उससे निर्लिप्त रहकर अपने आत्मा के आनंद में रमण करता है। ऐसी स्थिति में पंच भौतिक मल, मूत्र और गंदगी से भरे हुए इस नश्वर शर में रहने के बावजूद भी
वो अमृत रूप हो जाता है। यो वै ब्रह्मैव जानाति तेषाम देवानाम बलिम विहति बलिम विहति, कि जो उस ब्रह्म परमात्मा को एक बार भी जानता है और उसको अनुभव करता है, देवता लोग भी उसको नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं। इस मरण धर्मा शरीर में अमृत रूप होने का मार्ग ऋषियों ने बता दिया। ये दुख रूप संसार है और इस संसार में कदम कदम पर जीव को धोखा, ठोकर और दुख ही मिलते हैं। कोई भी सुख को प्राप्त करने के लिए पराधीनता, पराश्रितता और कुछ कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। 2 रोटी पाने के लिए खेती से लेकर, बैलों से लेकर, जुताई से लेकर परिश्रम करने के बाद अन्न हासिल होता है। जमीन में से पानी प्राप्त करने के लिए बोरिंग, कुआं आदि खुदवाना पड़ता है। घर बनाने के लिए परिश्रम, घर चलाने के लिए परिश्रम, खेती के लिए परिश्रम, हर चीज के लिए परिश्रम 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 ही परिश्रम है। थोड़ी सी संसार की और शरीर की व्यवस्था को बिठाने के लिए कर्म के जाल में व्यक्ति को चलना ही पड़ता है, और अगर नहीं चलेगा तो आलसी, प्रमादी, निकम्मा, निठल्ला होकर समाज की दृष्टि से भी उपेक्षा का पात्र हो जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, उसे कर्म तो किए बिना कोई चारा है ही नहीं। जीवन से लेकर मौत तक कर्म करने के अलावा छुटकारा नहीं है। कुछ नहीं करता तो भी मानसिक चिंतन और मानसिक कार्य तो करता ही है। फैक्ट्री चलाने वाला जो काम से नहीं करता, हाथों से नहीं करता काम, वो दिमाग से काम करता है। लेकिन बिना काम किए, कर्म किए कोई रह नहीं सकता। लेकिन ऋषियों ने, संतों ने और सद्गुरुओं ने मनुष्य के लिए एक ऐसा रास्ता बताया है कि वो कर्म करने के बावजूद भी कर्म के बंधन में न फंसे, कर्म करते हुए भी वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करे। दुख रूप संसार में रहने के बावजूद भी वो सुख रूप, आनंद रूप परमात्मा का अनुभव करे। और ये सिर्फ 84 लाख योनियों में मानव शरीर है जिसमें यह व्यवस्था संभव है। तो सज्जनों, भद्र पुरुषों, साधक साधिकाओं, आप सभी लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि आप सत्संग में आए हो। आप इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझ में आया है। आप इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि आपके जीवन में गुरु का महत्व है। और आप इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि आपके जीवन में क्या झूठा है और क्या सत्य है, क्या सार है और क्या असार है, इस बात को समझने का विवेक भगवान ने आपको दिया है। आप इसलिए भाग्यशाली हो। और इसलिए मुझे खुशी है कि आप इस भवबंधन से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो और ध्यान, योग और सत्संग के सहारे इस भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। इस विश्वास को लेकर मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, अतः आप सफल हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मेरी श्रद्धा है। तो मानव जीवन में विवेक का बहुत महत्व है और वो विवेक
न लोहा मंडी में मिलेगा, न कपड़ा बाजार में, न सोना मंडी में, न किसी फैक्ट्री में, न किसी चौपाटी पे, न किसी मॉल में, न किसी शॉप पे, न किसी ऑफिस में। ये विवेक को प्राप्त करने का साधन, उपाय और स्थान सिर्फ तत्ववेत्ता संत है, महापुरुष है और सत्संग है। और वो सत्संग भगवान की कृपा से ही सुलभ हो सकता है, और वो हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग भगवान की कृपा से मिला है। अब विवेक के प्रकाश में महापुरुषों ने यह देखा कि दुनिया का कितना ही पुस्तकों का ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन वो सारा ज्ञान पेट भरने की विद्या के नाम से जाना जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जितनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, जितना भी सब एजुकेशन के बड़े बड़े तैयार हुए हैं, सिलेबस तैयार हुए हैं, उन सब का लक्ष्य ये है कि मनुष्य इस भौतिक जगत में कैसे सफल हो, कैसे विकसित हो। और इसी टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने भांति भांति के रिसर्च करके बहुत सारे आविष्कार दे दिए। एक आविष्कार ये है कि मैं धीरे बोलता हूँ और दूर तक मेरी छोटी आवाज़ को बड़ी करके ये लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर और स्पीकर के द्वारा सुना जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार है कि मेरे सामने वीडियो कैमरा है और उसमें जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 100, 200, 500, 1000 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और उसे एक बार नहीं कई बार सुन सकते हैं कि स्वामी जी ने एक दिन के गुलबर्गा प्रवास में क्या बात करी, कब कही, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने माइक्रो सेकंड तक का प्रवचन उन्होंने किया, और कौन कौन लोग उसमें थे, वो सारा इसमें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। और उसकी हजारों लाखों की संख्या में कॉपी होकर आप लोगों के घर तक सीडी, डीवीडी, वीसीडी के माध्यम से, और अगर एडवांस कुछ हुआ तो आपके मोबाइल में, आपके चिप में, और भी MP4 में आदि बहुत सारी टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्लू रे में आप तक पहुंचाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है कि यहाँ बैठे बैठे फ़ोन के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका, लंदन, कनाडा, जर्मनी आदि कई देशों में अभी के अभी इस सत्संग को हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा घर बैठे सुन सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है कि साइकिल से लेकर कार और बाइक और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के साधन आ गए। बहुत तरक्की कर ली इस साइंस ने कि दुनिया बहुत छोटी हो गई। आज अमेरिका बात करना है तो एक छोटे से मोबाइल से आप कहीं से भी बात कर सकते हो। अच्छा है, बढ़िया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसके साथ साथ इस साइंस ने बहुत सारी बीमारियां भी दे दी। पहले के जमाने में ये स्वाइन फ्लू नहीं था, H1N1 ये बीमारी पहले नहीं थी, ये चिकनगुनिया, मंकी गुनिया ये नहीं था, और भी जैसे ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर ये सब नहीं था। कई ऐसी बीमारियां नई पैदा हो गई है जिसके बारे में चरक ने लिखा ही नहीं, वाघभट्ट ने या हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में जिसका इलाज ही नहीं है। यहाँ अभी आधुनिक जो अंग्रेजी दवाइयां मिलती है, उस विज्ञान के पास, इन अंग्रेजों के पास भी अभी रिसर्च करना बाकी है उन बीमारियों के बारे में। ऐसी नई नई बीमारियां आज आ गई। ये आधुनिक
जीवन ने, आधुनिक विज्ञान ने तरक्की के साथ साथ हमको ये बीमारी एक नई कई दे दी, और साथ में विश्व में बहुत लोग आज टेंशन और डिप्रेशन और स्ट्रेस से पीड़ित हैं। तनाव, चिंता, भविष्य की चिंता कि मेरा क्या होगा, ये चिंता कि मेरे परिवार का क्या होगा, और इसलिए सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। एक पति अपने परिवार को नहीं पाल रहा है तो उसको सुसाइड सरल लगता है। एक अगर बच्ची या बच्चा जो एग्जाम में फेल हो जाता है उसको सुसाइड करना इजी लगता है। एक नौजवान जिसको अच्छी नौकरी नहीं मिली वो सुसाइड करना अच्छा समझता है। और इस प्रकार कोई ट्रेन के आगे कूद जाता है, कोई नदी में या समुद्र में कूद जाता है, कोई पर्वत के ऊपर से अपने आप को नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। कई महिलाएं अपने पियर में और ससुराल में मानसिक टॉर्चरिंग का शिकार होती है और पंखे के सहारे लटक के अपनी जान दे देती है। इस प्रकार के बहुत से केस आए दिन होते रहते हैं। इसका उपाय आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। साइंस कितना तरक्की कर ले लेकिन वो पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, आनंद तो दे ही नहीं सकता। भौतिक तरक्की अपनी जगह है, मानसिक शांति की अपनी महिमा है, उसके अपने मूल्य हैं। और वो मानसिक शांति सिर्फ मिलती है तो भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम से, संत के दर्शन से और सतगुरु के ज्ञान से। इसके बिना मानसिक शांति का और आत्मा के कल्याण का कोई उपाय नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति के बिना बाकी की दूसरी उन्नतियां व्यक्ति को पूर्ण विकसित, पूर्ण सफल नहीं बनाती।